तिथि 27/2/2025। मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी हैं। और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सत्य बाबा के संग में बैठे हैं। और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग यह नाम भी अभी ही है। सत्य का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल यहाँ या घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में है। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत्य बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाप को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। यह है सत्य का संग। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो। यह है सत्य का संग। ये देह क्या है? विनाशी अर्थात झूठ। सत्य क्या होता है? सदा ही कायम होता है, और झूठ विनाश हो जाता है। तो जो सदा कायम है वो आत्मा जो अविनाशी देह में बैठी है, उसमें होते हुए भी क्या करे? सत्य का संग करे। ऐसे हद में झूठी दुनिया के बीच में रहते हुए बाप को याद करना माना सत्य का संग। पीछे चल जाओ। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत्य बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है।
तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं, क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है, विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ। सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, और दुनिया भी वंडरफुल है। पहले कौन वंडरफुल? ये आत्मा, जिसका संग तुम्हें बार बार करना है। पहले स्वरूप निष्ठ, उसके बाद कहाँ तक पहुंचेंगे? आत्मा समझते समझते परमात्मा, वो भी वंडरफुल। और जिस दुनिया में ट्रांसफर होंगे आत्मा बनने के बाद, वो दुनिया भी वंडरफुल। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, और कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, किस कारण से? साइंस का यहाँ जो इतना बल इकट्ठा हो रहा है, ये साइंस तुम्हारी वहां भी क्या होगी, काम आएगी। कितना बल उनका रहेगा, कितनी जल्दी नई दुनिया बनती होगी। वहां पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल, वहां है बलवान। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, किस बात का? पढ़ाई में क्या बल मिलता है? अभी तो बोला ऊपर, आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई से क्या बल मिलता है? अरे, जिस याद में हमें टिकना है उसका बल कहाँ से मिलता है? कि अभ्यास ही नहीं छोड़ते, बार बार हार खाते हैं, तो क्या आपको बल देता है? पढ़ाई ये बल देती है ना कि और ज्यादा अभ्यास करें। तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं, आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑल माइटी है, तुम भी ऑल माइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेसगाड़ी में जाने की तो दरकार ही नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते हैं कि इनसे यह सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नटशेल में बुद्धि में आ जाता है। यह बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं।
और जो भक्ति मार्ग है, क्या बोला, वो भी क्या करते हैं, धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा के लिए भी तो भागदौड़ करते हैं ना, लेकिन चाहिए क्या, मिलता कुछ भी नहीं। ये नहीं बोला कि उनको थोड़ा कुछ मिल जाता है, कुछ भी नहीं, माना स्व के लिए जो मिलना चाहिए, जो अविनाशी रहे, वो नहीं मिलता। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, सत्य के संग से कितना फायदा होता है, आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती हैं, और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोत्रे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के पोत्रे हो गए, तो वर्षा भी दादे से मिलता है। यही याद की यात्रा है, बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वह बात नहीं है। वहां स्थान विशेष पे जाके बैठ जाते हैं तो क्या समझते हैं, हम सत्संग में गए थे। और यहाँ सत्य का संग अर्थात बाप को याद करना। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा, नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो, याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह तो असत्य चीज है ना, देह को सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, उनमें आत्मा नहीं होती तो चुर-पुर ना हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है कि मैं फलाना हूं, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच मच सब खा जाती है, हर एक भस्मासुर है, अपने को आपे ही भस्म करते हैं। कैसे, काम चिता पर बैठकर हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते हुए भी बुद्धि में रहती है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। क्या होता है, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, फिर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं या इंतजार करते हैं जब एग्जाम होंगे तब पढ़ेंगे। कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं, स्कूल में गए उतनी देर पढ़ाई की और घर जाके खेल कूद में ही बिजी हो जाते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि अरे परीक्षाएं शुरू हो गई, फिर क्या करते हैं, फिर जल्दी जल्दी उस पढ़ाई को रटने लगते हैं। तो कहा यह पढ़ाई तो बुद्धि में रहती है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियां समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सत्य युग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो। सत्य युग है तो वहां मालिक कौन बनेगा, जिसने जितना ज्यादा संगम पर सत्य का संग किया है, माना याद किया है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है, नहीं। सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हो। जब है ही सत्य की दुनिया, सभी आत्माभिमानी है, वायुमंडल ही ऐसा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब दोनों हो, सत्य भी है और अभी असत्य देह है ना साथ में, उसका भान भी है और अभिमान भी है, तो कहा
तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हो, माना सत्य का संग किया कि झूठ का संग किया, जब आपके पास दोनों की परिचय हो कि झूठ का संग किसको कहते हैं और सत्य का संग। सत्य बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं, जब तक वह सत्य बाप ना आए तब तक कोई जानते भी नहीं। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो, देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ, कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत्य बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही हैं, बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना, बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है, यह पाठ कभी बंद नहीं होता। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जितना सत्य का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसीलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। जो अंदर और बाहर क्या है, सच्चे। कैसे सच्चे होते हैं अंदर बाहर? अरे जो अंदर है वही बाहर है। और अंदरूनी जो पुरुषार्थ है उनका, उसकी लगन कैसी हो, सच्ची स्वयं की। ऐसे नहीं बाहर का वायुमंडल है, बाहर से कोई फोर्स पड़े तो उनका पुरुषार्थ बढ़े। संगठन में बैठे हैं तो बहुत अच्छे, और जब अकेले बैठे हैं तो कैसे हो जाएं, अलबेले हो जाएं, क्योंकि कोई देख तो नहीं रहा ना, तो कहेंगे ये सच्चे हैं, ये साहब को सामने रख के पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंदर और बाहर, माना सिर्फ बाहर ही दिखावा नहीं कि बाहर सब कुछ है, संगठन है, परिवार है, या देखने वाला कोई नहीं। लगन कैसी हो, अंदरूनी। तो वो जो अंदरूनी लगन होगी बाहर से भी क्या करेगी, स्थूल रूप में भी वैसी मेहनत कराएगी ना। 3 विशेषताएं बताई। सच्ची दिल पर साहब राजी रहते हैं, इसके ऊपर जो अंदर बाहर सच्चे रहते हैं। दूसरा, सर्विस में सदैव तत्पर रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सिर्फ सच्ची भी नहीं, सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं।
अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है अपने अंदर देखना है। बाहर से सर्टिफिकेट की इच्छा नहीं कि अभी तक हमने इतनी मेहनत की, इतने बजे उठे, ये हदों में नहीं बांधना। अंदर अपने क्या देखना है कि हमने कितना बाप का संग किया और क्या वर्षा पाया। यह तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। तुम्हें मिला भी क्या है? इस विनाशी देह का संग मिला हुआ है, लेकिन फिर क्या करना है? उपराम रहना है, सत्य के संग से पावन बनना है। दूसरा, स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे या चलते फिरते नॉलेज हम सुनते ही रहें हर समय। वो होता है ना गुरुद्वारा, वहां क्या होता है, हर समय वाणी चलती ही रहती है, तो ये कान में हर समय सुनते ही रहते हैं। उनका कैसा होता है? बुद्धि में चल रहा है नॉलेज या फिर बाहरी सोर्स के द्वारा आ रहा है? होना क्या चाहिए बाबा के हिसाब से? चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। नॉलेज के जिस पॉइंट की जब जरूरत है वो क्या हो, हर समय वो घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। पहली विशेषता क्या आएगी? निर्विघ्न कैसे बनेंगे? पहले अव्यभिचारी, है ना, व्यभिचार खत्म हो जाए सारा, तो स्थिति कैसी होगी? निर्विघ्न। फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का या समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। कर्मों में किसको फॉलो करना है? बाप तो क्या कहता है, मेरे गुणों में और श्री कृष्ण के गुणों में क्या है? बहुत फर्क है। तुम्हें क्या बनना है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, है ना, देवता बनना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। अशरीरी दुनिया में जाने के लिए निराकार बाप को। सर्व संबंधों से बाप के साथ का या समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि हाँ, नहीं तो सबने सोच लिया होगा हमारा तो आदि से अंत तक बहुत विघ्न है अभी भी। तो बाबा ने बता दिया, निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक या विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, ना आपकी यात्रा रुक नहीं गई। आपकी यात्रा अगर बरकरार है तो क्या कहेंगे? विघ्नों का आपके ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। पहली बात कौन सी बताई थी? पहली ब्रह्मा बाप के क्या बताया था? गुणों में समानता महसूस करें, वही क्या होंगे? फर्स्ट आएंगे। फिर दूसरा, जितना निर्विघ्न रहे हैं पहला अव्यभिचारी, दूसरा निर्विघ्न। स्लोगन है साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस क्या है अपने आप में? साइलेंस में कैसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव करें? उसमें तो संकल्प ही नहीं करना होता, लेकिन साइलेंस में थोड़ा थोड़ा भी टिकते टिकते क्या हो जाएगा? टिकते टिकते क्या आएगी? पावर इतनी आएगी कि नेगेटिव आया तो लंबा टाइम उसमें रमण नहीं कर रहे, तुरंत सार में टिकने से क्या होगा? सार रूप जो ज्ञान है उस समय आपको जरूरत है जिस पॉइंट की, वो आपकी बुद्धि में क्या होगा? जो बताया ऊपर, नॉलेज बुद्धि में घूमती रहे। तो कहा नेगेटिव को, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो।
अव्यक्त इशारे हैं। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। जैसे साइंस के साधनों के द्वारा भी क्या करते हैं, एक बटन दबाया और किसी की भी आवाज, किसी के पास अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं और उनकी आवाज कैच भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्या करना है, ये सब एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। अच्छा, ओम शांति। कल के पॉइंट्स ऑफ फोन कल के खाले नहीं, शायद मैंने भूल ही गई। सत्ताईस 11/2024। अब बाप आया है, इसमें देख लेना एक बार अगर हो तो। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं अच्छा या बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे, उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो यह कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठा है, एकदम बाजू में बैठे हैं। सिर पे बैठे हैं कि बाजू में बैठे हैं, देखो इनके सिर पर कौन बैठा है और एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। सच्चाई के लिए क्या बोला है, सच्चाई सर चढ़ के बोलेगी तो कोई कहाँ बैठते हैं, सर में ही आत्मा होती है ना, तो वहां साथ में बैठते हैं और फिर बाजू में भी बैठते हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। अगला है, बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। कौन से ब्राह्मण, दुनिया में कोई कहता है ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मण ही ने ये शब्द निकाला है ना, ब्रह्मा भोजन। तो कहा मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल ना सके। अन्न भी किसको बताया, शिव बाबा की याद को बताया ना। अभी के भोजन का ही ज्ञान गायन है। वह ब्राह्मण लोग स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसीलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। रजिस्टर्ड संस्था में है तो नाम कहाँ आ गए उनके, कहीं ना कहीं रजिस्टर में तो है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की नजर में तो है। और तुम क्या हो, अननोन वॉरियर्स, माना जिनको कोई जानते नहीं, एकदम गुप्त सेना। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसी को पता नहीं। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। अननोन वॉरियर्स माना जो सिर्फ क्या करें, बाप को याद करते हो। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते। याद के लिए बाबा भी युक्तियां बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अगला है 28/11/24। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है, वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अगला है, सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट ना बजाए फिर तो कोई काम का ना रहा। किसी का नाम बहुत हो और वो कार्य कुछ भी करे ना, तो क्या कहेंगे,
कोई काम का ही नहीं रहा। नाम कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, मैंने नाम बहुत है इनका लेकिन काम तो कुछ भी। वो बाबा कहते हैं ना कितना अच्छा, वो 20 गांव के चौधरी और इतने गांव के राव और अपने काम ना आए तो कहाँ जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। तो अपने लिए भी कह रहे हैं, सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजाए फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जब सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं। तो हर एक आत्मा मूर्तियों को माने ना माने लेकिन ईश्वर को तो मानती है, भले रूप उनका कोई दूसरा होता है या निराकार को मानते हैं, लेकिन हर एक आत्मा ने क्या किया है, दिखती तो है नहीं बिंदी लेकिन देखो मान्यता कितनी है। मूर्तियों को भी तोड़ देते हैं कि ये भी कुछ नहीं है, वो ही सब कुछ है जो दिखता भी नहीं है। तो कभी ना कभी छाप हर एक आत्मा के ऊपर पड़ी है ना, उसकी किस रूप में पड़ी है, कैसे पड़ी है, वो एक आगे की सीन है। लेकिन ये सोचने की बात है ना, देवताओं की मूर्ति कितनी लिमिटेड पूजी जाती है और शिवलिंग का फिर भी बाबा कहते हैं, लेकिन निराकार को मानने वाले कितने हैं इस दुनिया में। अगला है भक्ति के बाद है वैराग्य, पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है, लेकिन जब तक भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो क्या होगा, भले वो दुनिया पुरानी है तो भी उससे वैराग नहीं आएगा। माना लोहे की जंजीरें भी ना टूटे, उसके बाद फिर सोने की, वो तो सोने की दुनिया हो गई सतयुग, और उसके बाद फिर वैकुंठ हो गया, वो तो क्या हो गया, शिवालय ही हो गया। तो यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। कब तक रहना है यहाँ इस पुरानी दुनिया में, जब तक हम लायक बन जाएं। हिसाब किताब चुकतू करना है। कब तक रह रहे हैं इस दुनिया में, बाबा ने भी कहा कि ब्राह्मणपन के सभी कर्तव्य पूर्ण करने के बाद ही तुम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, अरे ब्राह्मणपन के जो कर्तव्य हैं उनको जब तक पूर्ण ही नहीं किया, ब्राह्मण बनने के बाद जिम्मेदारी भी तो होती है ना कुछ कि ब्राह्मण बन के क्या क्या कर्तव्य वो पूरे नहीं किए तब तक आप ट्रांसफर नहीं हो सकते। माना ये भी क्या हो गया, हिसाब किताब। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूं, फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन, माना फर्स्ट जब शुरुआत हुई ज्ञान यज्ञ की, माना इस ज्ञान की भी जब शुरुआत हुई तो फर्स्ट में भी कौन होना चाहिए, बाप होना चाहिए। फिर आदि सो अंत में भी, माना ये नहीं बोला मध्य में, फर्स्ट सो लास्ट, और लास्ट तक जो पार्ट बजाए वो फिर क्या हो गया, फर्स्ट में आने वाला, क्योंकि फिर से नई सृष्टि की स्थापना हुई ना। पहले कौन सी सृष्टि की स्थापना हुई थी, ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना हुई, तब भी क्या है वो बाप फर्स्ट है। और फिर फर्स्ट के बाद कब प्रत्यक्ष होना है, लास्ट में, और लास्ट में प्रत्यक्ष होने के बाद फिर क्या होना है, एक नई शुरुआत होनी है। तो कहेंगे अब प्रैक्टिकल शुरुआत में भी फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन, मम्मा उनका पार्ट होना चाहिए, उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। कितना अच्छा मम्मा बाबा हो गए फर्स्ट, फिर तुम बच्चों में भी क्या है, शिक्षा देने वाले नंबरवार है। शिक्षा देने वालों से भी पढ़ने वाले कोशिश करते हैं, कोशिश करते करते क्या हो जाते हैं, तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। नहीं मिले ना, अच्छा कल तो निकाला नहीं। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है, नहीं होगा, मुझे याद नहीं रहा।